जोड़ के मुल्तमिस हूँ अपने बड़े भाई अंसर हुसैन बख्तियारी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और मौला के जरूर अपना नजराना अकीदत पेश करें। सर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आज 5 मुहर्रम उल हराम है और पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि जुल्जना को किस तरह से तैयार किया जाता है, मौला की सवारी को किस तरह से तैयार किया जाता है। यहाँ बख्तियारी हाउस से जुल्जना की बरामदगी होती है 5 मुहर्रम को। और यहाँ पर जो पहले जुल्जना था उसका नाम था शाहजमान बादशाह, जो लास्ट ईयर के मुहर्रम व्लॉग की सीरीज़ में आपने देखा था। और अब हैं शाहजहान बादशाह। शाहजमान बादशाह की पिछले साल ही डेथ हो गई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठोकर के करीब ही उनको दफनाया गया है। और अब इस साल शाहजहान बादशाह की ये पहली बरामदगी होने जा रही है। इनको तैयार किया जाएगा, मौला की सवारी को तैयार किया जाएगा और आज इनकी पहली बरामदगी होगी। और इनकी उम्र अभी सिर्फ 2 साल है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 2022 की है और अभी सिर्फ ये माशाल्लाह 2 साल के है, मगर इतना खूबसूरत जुल्झना है ये। और अभी जब इन्हें पूरा तैयार किया जाएगा, वो इतना रिक्कत आमेज़ मंजर होता है, वो भी पूरा डॉक्यूमेंट करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि जो ओनर हैं इस जगह के और जो इस जुल्झना को ओन करते हैं, हम उनसे भी बात करें और शाहजहान बादशाह के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें उनसे। शाहजमान बादशाह की याद में एक फ़्रेम पड़ा हुआ है यहाँ, जिसमें उनकी तमाम पिक्चर्स हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं, एक कोलाज सा बना के रखा है। 25 नवंबर 2023 को वो दुनिया छोड़कर चले गए और इस इमाम बारगाह में वो 2019 में आए थे। जुल्झना को बड़ी रीझ के साथ तैयार किया जाता है क्योंकि इमाम हुसैन की सवारी है। उसको बहुत खूबसूरत सजाया जाता है, बहुत प्यारा तैयार किया जाता है। ये सारा सामान यहाँ पर मौजूद है जो अभी जुल्झना को पहनाया जाएगा। लहू के डुबाओ हुसैन को, कहता था शुक्र के लाओ हुसैन को, घोड़े से जब नीचे गिरा हुसैन को, क्या चुप के देखते हो मुँह इस कृष्ण दान का, सरकार लो हुसैन अलैहिस्सलाम का, सरकार लो हुसैन अलैहिस्सलाम का। जुल्झना हो या फिर इमाम बारगाह हो, मिल्कियत तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ही है। हम अगर ये कह सकते हैं कि केयर टेकर या मतवल्ली इस जुल्झना के साजिद बख्तियारी और रबीउन बख्तियारी हैं, जो कि 2 भाई हैं। इस वक्त रबीउन बख्तियारी ही जुल्झना को तैयार भी कर रहे हैं। होगा तो मुनाफिक। एक औरत बाजार में से जा रही थी, जैसे रसूल ने कहा अपनी सहाबियों से, अली से मोहब्बत मोमिन का कार और अली का दुश्मन मुनाफिक होता है। एक बार रसूल ने फिर लगाया, अली का चाहने वाला हलाल हो जाए और अली का मुक्ति हराम हो जाए। उस औरत ने फौरन कहा, या रसूल मुझे बताइए आपने क्या कहा? रसूल ने कहा कि मैं हैवान का सिर पकड़ा के
ये क्या बात है ऐसे कोई आसमां जो हलाल होता है तो अली का मोहब्बत करता है और अली से दुश्मनी करने वाला हलाल होता है। उसने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप क्या मतलब है ना वो मेरे कोई बच्चे खेल रहे हैं उसमें से वो जो लाइन पे खड़ा है वो अली से मोहब्बत करता है तो मेरे शौहर का लगता है और जो अली से दोस्ती करता है मुझे भी उसका नहीं मालूम। ये है अली जो नशा बहुत ज्यादा ब्लॉग देखो, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू, मैं भी आपके ब्लॉग देखो, आप बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। थैंक यू। अब देखना, अब आप लोग भी आओगे उसमें, ओके? हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है। आपका भी यूट्यूब चैनल है? आप मेरे ब्लॉग देखते हो सारे? सारे गुड बॉय। शाहजहान देखना है। जुलूस खत्म हो गया और मुझे बताओ कि तुम ये सब करते क्यों हो? किसके लिए? तो कहा कि मुसलमानों के रसूल की नवाजी के लिए उनकी याद पर जुलूस निकाला जाता है। उसने कहा कि तुम्हारा अकीदा क्या है? कि हमारा अकीदा ये है कि जुल्जना को सजा पेश नहीं है कि उस पर सवारी हुसैन की जाती है, उस अदालतों की सवारी आती है, उसको बताते हैं। उसने कहा तुम्हारा अकीदा जब ये जुलूस में चल रहा था तो मैं चाल देख के बता रहा था, कभी इस पे सवारी आ रही थी, कभी सवारी हो सकती। ये है बोलने के बाद जो बचता था खूबसूरत, अभी ये बात उसके पास तो कोई गाड़ी नहीं बड़े उसके बड़ों को और बच्चे उसके बच्चों मजे दिया। तो आप गहरा का ख्वाब है रमजान, आपको कोई मामला नहीं सिवा ऐसे बात कहा जो रिवायतें हैं पढ़ लेता हूँ। से रहा और एक रिवायत कहती है कि खुद की बहन से संदूक को लिखा हो। जैसे ही संदूक में सजरा का नाम सुना बहन लड़स गई, इसीलिए जब हुसैन उस संदूक में से कुर्ता मांगने वाले थे और वो कुर्ता नहीं था बहन के लिए, वो कफन था हुसैन का। एक बार ज़ैनब ने कहा भैया काम अम्मा के संदूक में पुराना कुर्ता अम्मा ने रखा था और अम्मा वो कुर्ता सीधी जाती थी और गिरिया करती जाती थी और कहती जाती थी मेरा गरीब हुसैन, मेरा प्यासा हुसैन, मेरा बेकफन हुसैन। भाई वसूली से बनाया और लगा कर कहा भैया अलविदा। और कहा भैया हम चाहते ये हैं कि बीवियां एक मजार बनाए और उस मजार के दरमियान में से चले जाना। का ज़ैनब क्यों? का भैया इसीलिए कि बीवियां चाहती हैं कि ज़हरा के चांद का आखिरी दीदार हो जाए। हुसैन ने गले से लगाया और का ज़ैनब के ताशे बजने लगे और शादियां बजने लगे।
Yes,
इस्लामपुरा कृष्ण नगर और बख्तियारी हाउस से जुलजना की बरामदगी हुई है और इसका कोई इतना लंबा रूट नहीं होता। मजलिस के बाद जुलजना की बरामदगी होती है और यहीं पर मातमदारी नोहा खानी होती है और उसके बाद जुलजना अंदर वापस इमाम बारगाह में चला जाता है। अभी हमें न्याज भी मिल गई है और भूख भी बहुत लगी है तो न्याज भी खाएंगे और उसके बाद अभी हमारा ये प्लान है क्योंकि 5 मुहर्रम उल हराम है तो काफ़िले जाते हैं बीबी पाक दामन और अब हम भी वहीं पर जा रहे हैं। ज़्यादातर ये काफ़िले ठोकर न्याज बेग के इलाके से आते हैं और ये पूरा रूट उनका डिज़ाइन है। कुछ लोग कनाल के थ्रू वॉक करते हुए आते हैं, कुछ लोग शहर के अंदर से बीचों बीच आते हैं और बहुत ज़्यादा काफ़िले हैं। इतनी बड़ी तादाद मैंने लोगों की देखी है। चहलों पर तो रश होता ही है लेकिन 5 मुहर्रम को भी अब बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं घरों से और मेरी दुआ है कि ये सारे लोग जो पैदल चल के इस बार बीबी पाक दामन तक जा रहे हैं, अल्लाह उनको नसीब करे कि वो करबला जा सकें, वो नजफ़ से करबला पैदल वॉक करके पहुँचें। और बस इनके जज्बों को सलाम है। कौन निकलता है किसी के लिए इस तरह। ये इमाम हुसैन का इश्क है, उनकी आल से, उनकी औलाद से ये इश्क है जो इन तमाम लोगों को इस तरह दीवाना वार कर देता है कि और कुछ नज़र नहीं आता। फिर ये ऐसा इश्क है कि इसके आगे और कुछ भी नज़र नहीं आता है। हम तो रो रो के दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें सिर्फ गमे हुसैन देना, हमें कोई गम ना देना, हमें सिर्फ गमे हुसैन देना। ये गम हम रो रो के अल्लाह से मांगते हैं। ये वो पॉइंट था कि जब हमारी गाड़ी मुड़वा दी गई यहाँ से क्योंकि आगे पूरा पैदल रूट था और उसकी वजह से बड़ा डिस्टर्बेंस थी, ना वॉक कर पा रहे थे ना गाड़ियाँ जा पा रही थी। तो यहाँ पर ये जो स्काउट्स खड़े थे उन्होंने बड़ी हेल्प की, गाड़ियों के लिए अलग से उन्होंने डाइवर्जन दी हुई थी। वहाँ से फिर हम लोग दूसरे रास्ते से होकर पहुँचे और ये तमाम लोग पैदल जा रहे हैं। बल्कि यहाँ मुड़ने के बाद भी हमने देखा कि इधर भी बहुत ज़्यादा काफ़िले थे। हम जिस तरफ को मुड़े हैं वहाँ पर हमें लोग नज़र आए हैं। रास्ते में इतने सारे मौक़िब लगे हैं जिस तरह से नजफ़ से करबला के रास्ते में लगे होते हैं। यहाँ पर लोग थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, पानी मिल रहा है, चाय मिल रही है, कुछ खा सकते हैं वो वहाँ से मौके पे अगर कोई लंगर न्याज का सिलसिला है तो। और बस लोग दीवाना वार जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। मैं बार बार बस इनको देखकर ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला इनको नसीब फरमा कि ये नजफ़ से करबला पैदल वॉक करके जा सकें। जैसे चहलों में इमाम हुसैन पर करबला में लोग नजफ़ से वॉक करके आते हैं, इराक़ के मुख्तलिफ़ शहरों से वॉक करते हुए वो करबला पहुंचते हैं, उसी तरह से लाहौर में भी एक ट्रेडिशन है कि लोग चहलों में इमाम हुसैन पर वॉक करते हुए करबला गामे शाह तक जाते हैं। उसी तरह से एक और ट्रेडिशन है लाहौर में जो कि पिछले 20-30 साल से चल रहा है, वो ये है कि 5 मुहर्रम उल हराम को भी काफ़िले आते हैं लेकिन वो करबला गामे शाह नहीं जाते, वो बीबी पाक दामन आते हैं सलाम करने के लिए। अभी जो आपने सारी फुटेज देखी उसमें आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद थी लोगों की जो निकले हैं और इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे उनका ताल्लुक जो है वो ठोकर न्याज बेग के इलाके से, मोस्टली ठोकर न्याज बेग से काफ़िले निकलते हैं और पूरा एक रूट डिज़ाइन है उनके लिए जो मैंने रास्ते में आपको दिखाया भी, उससे होते हुए वो भी पाक दामन पहुंचते हैं। अभी हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है लेकिन कोशिश करते हैं कि अंदर चलें और आपको दिखाएं क्योंकि मज़ार को रेनोवेट भी किया गया है, तो क्या क्या वहाँ पर कुछ बदला है वो भी चलकर अंदर देखते हैं। पहले मुझे याद नहीं कि यहाँ पर कोई वज़ू खाना या वॉशरूम हो और अब इन्होंने ये भी बना दिया है।
हराम है। बहुत मजे का मजा खत्म करें। और यहाँ पर अचानक से मेरी मुलाकात सलीम अलबेला साहब से भी हो गई है। सलीम साहब, 5 मुहर्रम को ये एक ट्रेडिशन है लाहौर का कि काफिले आते हैं, बीबी पाक दामन पैदल चल के आते हैं। आप कहाँ से आए हैं और आप भी पैदल चल के आए हैं, गाड़ी पे आए हैं? नहीं, मैं गाड़ी पे हूँ, लेकिन गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी है तो यहाँ पैदल ही आना पड़ता है। तो बस ये आज़ादारी के दिन है, हर जगह पे ही ज़िक्र अहले बैत हो रहा है। लेकिन ये दर ऐसा है जो बीबी करबला से लाहौर में आई थी, बीबी पाक दामना, तो ये हमारे समझे कि अहले बैत की ऐसी जगह है जहाँ सब मुरादें पूरी होती हैं। तो आप यहाँ में अज़ा कैसे गुजारते हैं? ज़्यादा कहाँ पर आप मजालिस सुनने के लिए जाते हैं? ये मजलिस हमारा वो बैतुल उज़्ज़न है इमाम बारगाह, उधर रेंजर हेडक्वार्टर के पास, वहाँ भी फिर शहर भी आज़ादारी, जहाँ जहाँ ड्यूटी मालिक लेता है हम चले जाते हैं। मुझे अच्छा लगा आपको यहाँ पर देख के। और आज़ादारी के हवाले से आप हमारी कम्युनिटी को कोई पैगाम ख़ास तौर पर देना चाहें इन दिनों के हवाले से? बस यही है, इनके गम के साथ गम, इनकी खुशी के साथ खुशी, क्योंकि ये नबी की आल है। नबी ने एक ही बात अपनी उम्मत से की है कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अजर रिसालत है। तो ये अजर रिसालत ही हम दे रहे हैं, तो इनके साथ रहें तो जन्नत आपकी है बस। फिर हम तो यहाँ से सलाम करके निकले, लेकिन काफ़िलों के आने का सिलसिला अभी भी जारी था। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से रेनोवेशन हुई है मज़ार की, बहुत वसी भी कर दिया इस गली को। पहले ये रास्ता बहुत तंग था, लेकिन चूँकि यहाँ पर काफ़िले आते हैं और 5 मुहर्रम की रात को तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़रूरत थी कि यहाँ पर इंतज़ामात को बेहतर किया जाता। और वाकई में इंतज़ामात बहुत बेहतर किए गए हैं। मज़ार को भी बहुत अच्छा अंदर से रेनोवेट किया गया है। तो देख के दिल बहुत खुश हुआ। बहुत सारे अलम हैं घर पे लगाने के लिए भी, घर में अगर आप वैसे रखना चाहते हैं उसके लिए भी अलम के साथ दिए भी चलाते हैं, तो वो दिए भी पड़े हैं। मश्क भी, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मेरी तो आज सारी करबला की मेमोरीज ताज़ा हुई हैं। जब 2018 में हम लोग गए थे, उस वक्त हम अरबईन के लिए गए थे और इसी तरह से हम देखते थे सारे काफ़िले अरबईन वॉक पर जाते थे, मशी करके नजफ़ टू करबला। एक ऐसा एक्सपीरियंस है वो जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तब मुझे कोई इतनी व्लॉगिंग वाली अकल नहीं थी, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने बनाए थे जो कि अपलोडेड भी हैं मेरे इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। लेकिन अभी मैंने मैनिफेस्ट किया है कि अगला आशूरा इंशाल्लाह करबला में करेंगे। तो मेरी ये दुआ है कि जितने सारे लोग यहाँ पर पैदल चलकर आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी नसीब फरमाए। और आप सब देखने वाले मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका।